ओके, सो डायरिया के अंदर डायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें वे डिसाइड के डिहाइड्रेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं है तो ट्रीटमेंट प्लान ए, सम डिहाइड्रेशन पे ट्रीटमेंट प्लान बी एंड सिवियर पे सी होता है। नो में यानी वो क्लासीफाई नहीं हो रहा कहीं और, तो फिर आप कह देते हो नो डिहाइड्रेशन है। सम डिहाइड्रेशन तब होती है अगर फॉलोइंग में से दो साइंस मौजूद हों। फॉलोइंग साइंस कौन कौन से हैं? इरिटेबल हो बच्चा, संकन आइज हो, ईगरली ड्रिंक कर रहा हो या थर्स्टी हो, और स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। इसमें से कोई से दो साइंस हो। और सिवियर तब होती है अगर टू ऑफ द फॉलोइंग के संकन आइज उसी तरह से हैं, पानी नहीं वो पी सकता, स्किन पिंच वेरी स्लोली जा रहा है वापस, एंड लेथार्जिक या अनकॉन्शियस है। ठीक है, अब इसकी बेस पर जो प्लान्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले प्लान ए आ जाता है। प्लान ए के अंदर आपने 3 रूल्स ऑफ होम ट्रीटमेंट बताने हैं मदर को जब आपके पास वो आई है। फ्लूइड, फीडिंग और वापस कब आना है। बस यही 3 मेन बातें। अब इन्हीं 3 मेन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड में मदर को हमने सबसे पहले तो ये बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे, और अगर बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर है तो वाटर या ORS ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर ओनली ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं है तो ORS या फूड बेस्ड फ्लूइड्स या फिर क्लीन वाटर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सो ये जो ORS की एडिशन हमने की है, दिस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट अगर तो किसी बहुत दूर इलाके से बच्चा आया और वो वापस नहीं आ सकता हमारे पास, या फिर वो प्रीवियस। ठीक है, सो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमने बताना है मदर को कि 2 पैकेट्स हमने उसे ORS के दे देने हैं, और उसने बता देना है कि किस तरह से ORS बनाते हैं। और इसके अलावा उनको बताना है कि कितनी फ्लूइड एडिशन की इनटेक की ज़रूरत है। 2 साल तक का बच्चा है तो 550 टू 100 ml पर लूज टूल, एंड अगर 2 साल से ज़्यादा का है तो 100 टू 200 ml पर लूज टूल। ठीक है, और इसके अलावा हमने उन्हें तरीका बताना है कि स्मॉल सिप्स में आपने देना है पानी। अगर वॉमिटिंग आ गई है तो 10 मिनट वेट करना है और कंटिन्यू करते रहना है, फ्लूइड देते रहना है अनटिल ये जो सारे साइंस आ रहे हैं वो स्टॉप नहीं कर जाते। ठीक है, डायरिया सबसाइड नहीं कर जाता। दूसरी चीज़ इज़ दिस वाज होल फर्स्ट थिंग कि फ्लूइड किस तरह से हमने देना है। दैट सेकंड थिंग इज़ कि कंटिन्यू आपने करनी है फीडिंग। उसमें आपने ब्रेस्ट फीडिंग को फ्रीक्वेंटली कंटिन्यू करना है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं है तो फिर आप मिल्क दे दें, काओ मिल्क दे दें या फार्मूला मिल्क दे दें। आपने उसे हाफ़ डाइल्यूटेड करना है और 2 दिन के लिए वो देना है। अगर तो बच्चा फर्दर 6 माह से बड़ा है तो आप जो ऑलरेडी वो सॉलिड फूड ले रहा है, या 6 माह से बड़ा बच्चा है तो उसको फ्रेश फूड दे दो, उसको वेजिटेबल्स मीट वगैरह दे दो और फ्रेश जूस फ्रूट्स दे दो, यानी आपने उसे खाना दे देना अगर वो खा सकता है। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वापस फॉलोअप आपके लिए आपने बुलाना है 5 दिन के बाद। ठीक है, और इसके अलावा उनको बताना है कि कुछ साइंस हैं, अगर वो आ जाएँ तो आपने बच्चे को फ़ौरन से वापस ले आना है। अगर एनी सिक चाइल्ड जो कि पानी नहीं पी पा रहा या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, ज़्यादा बीमार हो गया है या फिर उसे बुखार हो गया है, यानी ये वाले 3 चीज़ें। एंड सेकेंडली अगर उस बच्चे को डायरिया है और ब्लड इन स्टूल आ रहा है और इसके अलावा वो पुअरली ड्रिंक कर रहा है तो आपने उसे वापस ले आना है। ठीक है, तो दिस वाज होल प्लान ए। इसमें मेनली हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ों पर फोकस किया, फ्लूइड, फीडिंग एंड रिटर्न पर। ठीक है, फ्लूइड के अंदर हमने ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, साथ वाटर या ORS ऐड कर सकते हैं। मदर को बताना है कि ORS मिक्स किस तरह से करना है, फ्लूइड कितना एडिशनल देना है वो बताना है, किस तरीके से देना है वो बताना है, और फिर फीडिंग का बताना है। फीडिंग में हमने स्टार्ट से बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग पर अगर है तो क्या करना है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा दूध ले रहा है तो क्या करना है, और अगर खाना खा रहा है तो हमने किस तरह का खुराक देनी है। फिर हमने बताया कि रिटर्न फॉलोअप में कब बुलाना है और इमीडिएटली रिटर्न के लिए कब आना है। ठीक है, उसके बाद प्लान बी पे आते हैं। प्लान बी के अंदर ना कुछ चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं प्लान ए वाली। एनीवेज शुरू से बात करें तो हमने बताना है कि आपने ओवर 4 आवर्स। ओके, सो प्लान बी के अंदर सबसे पहले आपने 4 घंटों के अंदर रिक्वायर्ड ORS दे देना होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड ORS किस तरह से कैलकुलेट करते हो कि ORS इन ml निकलेगा कि कितना रिक्वायर्ड है, बाय मल्टीप्लाइंग 75 विद द चाइल्ड्स वेट इन kg। ठीक है,
लेकिन अगर बच्चे को इससे ज़्यादा ओआरएस चाहिए तो आप दे दें उसको, और अगर बच्चा 6 माह से कम का है और ब्रेस्ट फेड नहीं है तो आप साथ उसे 100 टू 200 ml क्लीन वाटर भी दे सकते हैं, ठीक है? यही मेन बात थी। अब फिर क्या है कि आपने माँ को बताना है कि भई किस तरह से आपने देना है। वही बात है कि आपने सिप बाय सिप देना है, अगर वॉमिटिंग आ गई है 10 मिनट वेट कर लेना है, बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करना चाह रहा है तो करा देनी है। और